तो आप लोग के लिए लाए हैं ट्रायंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जिसमें बोला है कि जो एंगल ए है 45 है, एंगल बी 30 डिग्री है, और जो ए बी का लेंथ है वो आपका √3+1 है। तो आपको बताना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए बी सी वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं एक मेथड। अगर मैं इस सी पॉइंट से एक लाइन डाल दूं जो कि 90 डिग्री पे क्या होती है, इस तरह से आके इस पॉइंट पे मिलती है। अब अगर 90 डिग्री पे गिरती है इसके ऊपर इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन जा रहे हैं। एक मान लीजिए इसका नाम अगर हम डी कर दे रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी और एक ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी। अब मान लेते हैं कि जो ए डी का लेंथ है यहां से यहां तक, वो मान लेते हैं कितना है, एच है, और पूरा जो है वो कितना है, √3+1 है। यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी हो जाएगी वो आपको हो जाएगी √3+1 और माइनस का एच। पूरा √3+1 था, इतना हमने मान लिया h, और इतना हमारा हो गया √3+1 माइनस h। अब हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी वाला, ए सी डी, इसमें अगर मैं tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर निकालूं, तो आप बताइए कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P/B। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि CD/AD होगा। और जो CD है वो मान लेते हैं कितना है, वो है h, हाइट। अब एक काम करते हैं, ये भी h ही था तो इसको h नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं x, है ना। तो जो CD है वो कितना हो गया हमारा, x हो गया, और जो AD है यहाँ से यहाँ तक उसको हमने माना है h। अब आपको पता है कि जो tan 45 डिग्री वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 1 इज इक्वल टू में x/h करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू में x। यानी कि जितना दूरी मेरा ये h था उतना दूरी मेरा क्या हो गया, ये हो गया h। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वैसे ही दूसरा ट्रायंगल जो इधर से बन रहा था हमारा, ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम अगेन tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर निकालें तो P/B होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, CD, और हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला DB। अब आपको पता है कि CD है वो कितना है, x है, और जो आपका DB है वो इस बार हमने कितना माना है, √3+1 और माइनस का h। आपको पता है कि जो tan 30 होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3 इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले x के जगह पे x ना लिख के अगर इस वाले h की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, ये h, और बाई हमारा सिंपली कितना, √3+1 माइनस का h। अब इसके आगे सिंपली हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा कितना, ये √3+1 माइनस का h और इज इक्वल टू में √3h। अब एक काम करते हैं, इस h को लेके आते हैं इधर, तो √3+1 इज इक्वल टू में √3h, और ये वाला h इधर क्या हो गया, +1 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि √3+1 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों में से अगर मैं h कॉमन कर लूं तो मेरा आएगा √3+1, और फाइनली √3+1 से √3+1 कट गया और h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे h का वैल्यू 1 आ गया तो हमें अब ये पता चल गया कि जो ये वाला h होगा चाहे जो ये वाला x होगा वो कितना हो गया, 1 हो गया। और ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं तो आपको पता है कि वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं 1/2 और बेस जो है हमारा, बेस ये जो पूरा है हमारा मतलब कि √3+1 ले लें, और जो हमारा हाइट निकाला हमने वो x के तो बराबर ही था, h 1 आया तो x भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 कर दिए। तो फाइनली हमारा कितना हो गया, √3+1/2, ये हो गया क्या चीज का एरिया, और जो भी यहाँ पे यूनिट होगा उस वाले यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अगर अलग मेथड भी चाहें सॉल्व करना तो इसके 2-3 मेथड और होते हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको अगर वो मेथड जानना है तो आप इस चैनल पे, हमारे मिस्टर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत तरह के वीडियोस इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने डाले हैं, उसको आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।